पंजाब किसान मूवमेंट हम सब ने सुना होगा, किसान मूवमेंट के बारे में भी हम सब ने जाना होगा। और किसान मूवमेंट पंजाब से उठा और पंजाब से उठकर दिल्ली का घेराव, दिल्ली के घेराव के बाद उत्तर प्रदेश में बॉर्डर घेरना और फिर टिकैत का निकलना, ये सब एक जानी बुझी प्रक्रिया थी। उस मामले में भी टूल किट का आना और पूरे विश्व में इस किसान मूवमेंट की एक छवि भारत के खिलाफ बनाना, ये सब कुछ किसान मूवमेंट पर चल रहा था। भारत के बहुत बड़े लोग, भारत में संवेदनशील लोग जो लगातार कह रहे थे कि ये फर्जी किसान मूवमेंट है, ये खालिस्तानी मूवमेंट है, ये पंजाब में बिचौलिया मूवमेंट है। बिचौलिया वर्ग जो पंजाब के किसानों को ठगता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ठगता है, हरियाणा के किसानों को ठगता है, और ये पूरा एक नेक्सस है देश भर में। उसमें बहुत सारी चर्चाएं इस विषय पर भी आई थी कि जिस समय पंजाब में केंद्र सरकार की भराई होती है, केंद्र सरकार की भराई से मतलब जब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदारी होती है, तो राज्य अलग अपने यहाँ खरीदारी करते हैं और एफसीआई अलग करती है। एफसीआई से मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी करती है गेहूं की, चावल की, मक्के की, अनाजों की, इन सब की खरीदारी वो करती है और जिस राज्य में जरूरत होती है उस राज्य में वो सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट भी केंद्र सरकार करती है। अपने किसान को वो सपोर्ट करने के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अगर आपका मार्केट में प्राइस अच्छा है तो मार्केट में बेच लीजिए, और मार्केट में प्राइस अच्छा नहीं है तो आप सरकार को बेच लीजिए। आपको सरकारी खरीद में, एफसीआई की खरीद में एक अनुमान के अनुसार 70% या 80% खरीद केवल पंजाब और हरियाणा के किसान से होती है, और राज्यों की जो खरीद होती है वो हम सब जानते हैं वो कम खरीद होती है और केंद्र सरकार बड़े स्तर पर खरीदती है। पंजाब सरकार जब बड़े स्तर पर खरीदती है तो वो पंजाब और हरियाणा से ही क्यों, वो उत्तर प्रदेश से क्यों ना खरीदे, वो बिहार से क्यों ना खरीदे, वो छत्तीसगढ़ झारखंड से क्यों ना खरीदे, वो राजस्थान और गुजरात से क्यों ना खरीदे। ये बहुत सारी प्रश्न इस मूवमेंट के दौरान निकल कर आए। हम सब जानते हैं जब समुद्र मंथन होता है तो उस मंथन के दौरान बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं। कुछ चीजें इसमें अमृत भी निकल कर आता है तो विष भी निकल कर आता है। केंद्र सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमने जो 3 किसान बिल लाए हैं ये किसान के भले के लिए है। इन 3 किसान बिलों से किसान का भला देखने के लिए, किसान के भले के विरुद्ध बिचौलिया वर्ग सामने आ गया, क्योंकि बिचौलिया वर्ग को ये बिल भाए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ये मंडी की व्यवस्था खत्म करना, मामले को सीधा किसान के पास ले जाना, किसान को सीधा कंज्यूमर को बेचना, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई थी। अब इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ बिचौलिया वर्ग, जिसको आड़ती वर्ग कहते हैं, आड़ती या बिचौलिया वर्ग का रोड पर आना स्वाभाविक था, क्योंकि बेरोजगार हो रहा है भाई। लेकिन रोजगार भी उनका था तो किस स्तर का? क्या 50% खा जाएंगे? क्या किसान को पता भी नहीं लगेगा कि उसका सामान कहां जा रहा है? जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, मैं मुंबई की बटाटा मंडी में एक बार गया तो वहां एक गमछा ऊपर से डाला और गमछा ऊपर से डालकर दोनों पार्टी, यानी कि जो आड़ती है और जो खरीदार है, वो दोनों हाथ अंदर डालते हैं, कुछ तय करते हैं उंगलियों के इशारों से और किसान को बाद में बता देते हैं तुम्हारा इस रेट पे बिक गया। किसान को यह भी नहीं पता होता कि मेरा किस रेट पे बिकना चाहिए। किसान को नेगोशिएट करने का अधिकार नहीं होता। किसान चूंकि मजबूर था कि वो मंडी में ही जाकर बेचे, इसलिए वो मंडी में ले जाकर किसी न किसी आड़ती को उतार देता था और आड़ती उसको अपने हिसाब से बेच देता था और अपना कमीशन भी लेता था, और जो परचेजर है उस परचेजर से क्या वो सेट करता था, किसान को इतना भी कहने का अधिकार नहीं था कि मैं नहीं बेचूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में किसान के साथ क्या क्या दुर्दशा होती होगी, किसान को कितने फंसाया जाता होगा, ये भी बड़े प्रश्न है। मामला वहां पर मूवमेंट में आया जब केंद्र की सरकार ने एक चिट्ठी पंजाब सरकार को लिख दी, यानी कि पंजाब को फंसाने वाली। पंजाब का ये जो मूवमेंट था, इसका जो एपिसेंटर था, वो एपिसेंटर किसान मूवमेंट, किसान बिल नहीं थे, एपिसेंटर था जो बिचौलिया है, वो बिचौलिया वर्ग खत्म हो रहा है तो बिचौलिया वर्ग का ये मूवमेंट शुरू हुआ। बिचौलिया वर्ग को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि पूरा पंजाब ये व्यापार ही करने लगा था। पूरे पंजाब और हरियाणा में ये व्यवस्था मान ली गई थी कि वो खरीद कर लाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वो खरीद के लाता था राजस्थान से, वो खरीद के लाता था उत्तराखंड से, या जहां कहीं भी अनाज उसका होता है वो वहां से परचेज करके लाता था, और परचेज करके लाने के बाद वो सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दे देता था।
क्योंकि उसने एक नेक्सस बना रखा था, एक सिंडिकेट बना रखा था। उस सिंडिकेट के माध्यम से ही वो सारे काम करता था। पैसा जो व्यक्ति, जो आड़ती सरकार को ये सामान देता था, उस आड़ती के अकाउंट में उस आड़ती को पेमेंट आता था, वो आड़ती किसान को बांटता था। कितना बांटेगा, कैसे बांटेगा, ये आड़ती और किसान जानता है। लेकिन इसमें किसान का डायरेक्ट कोई काम नहीं था। हम सब जान रहे हैं कि ये मूवमेंट उस बिचौलिए वर्ग के लिए था, बाद में ये दूसरे तरह का मूवमेंट बन गया। यानी कि बाद में ये मूवमेंट जब बना तो वो मूवमेंट सिखों का बन गया, खालिस्तान का बन गया। ठीक है, तो उनके बाप दादों का व्यापार ही आंदोलन है। बाप दादों का व्यापार से मतलब आंदोलन से है कि जो 8 बीघे का मालिक था वो सैकड़ों बीघे का मालिक हो गया और कई एक पेट्रोल पंप और बहुत कुछ निकल आया। ये बातें तो उनके परिवार, उनके संगठन के लोगों ने ही कही। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र की जो चिट्ठी है वो राज्य सरकार के लिए गले में फांस फंस गई। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और नवजोत सिद्धू ने जो स्टेटमेंट दिया, वो अमरिंदर सिंह सामने उतर आए हैं। तो अब जानना यह होगा कि आखिर ऐसा केंद्र ने क्या कर दिया कि किसान मूवमेंट कहीं पता नहीं कहां चला गया, किसान कहां चले गए। अब सरकार सामने आ गई है और अब पंजाब की सरकार को ना तो लिगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आखिर मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। पीयूष गोयल ने एक चिट्ठी लिखी और पंजाब सरकार को उन्होंने कहा कि कोई भी एमएसपी का या कोई भी सरकारी खरीद का पेमेंट किसान के अलावा किसी अन्य के खाते में नहीं जाएगा, डायरेक्ट टू फार्मर्स होगा। इसलिए अब एफसीआई जो भी परचेज भविष्य में करेगा वो परचेज, वो उसका पेमेंट, बीच में बिचौलिया क्या करता है बिचौलिया जाने, बीच में आड़ती क्या करता है आड़ती जाने, वो पेमेंट सीधा किसान के खाते में जाएगा। और किसान से अब जो आड़ती है जिसकी मदद किसान ने ली है, किसान से आड़ती ले। अब किसान से आड़ती लेगा तो आड़ती का तो पूरा गेम ही, आड़ती कहता है मैं 2% पर काम करता हूं, 0.5% पर काम करता हूं, 0.2% पर काम करता हूं, या आपका फ्री में काम करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो सारा दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा और ये बताना पड़ेगा कि भैया कितना कैसे परचेज हुआ, कितना परचेज हुआ, और मेरा पैसा तो मेरे अकाउंट में आने वाला है। मैं उसके बाद जितना उसने बताया मैं 2% पर काम करता हूं, मैं उसमें से 2% निकालकर बिचौलिए को या आड़ती को देने वाला हूं। जब मूवमेंट इस बात का शुरू हुआ, अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर जो 3 कानून सरकार ने बनाए वो 3 कानून हटा भी लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो भी क्या पंजाब सेटिस्फाई होगा? तो भी क्या हरियाणा सेटिस्फाई होगा? जो किसान, गरीब किसान का, अनएजुकेटेड किसान का सामान खरीद कर भर रहा था और कभी कभी तो वो दोगुने पैसे में सरकार को दे रहा था और किसान को नहीं मिल रहा था। जब किसान की आय को दोगुना करने की बात केंद्र की सरकार करती है तो दोगुना कैसे करें उसके उपाय ही थे ये 3 कृषि कानून। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनका कहना कुछ विचित्र टाइप का है। उन्होंने कहा कि देखिए इससे 30% किसान अपना सामान दे ही नहीं पाएंगे। भाई किसान के अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो 30% किसान क्यों नहीं केंद्र की सरकार को या वो अपना माल सीधे गवर्नमेंट को बेच पाएगा? भाई सामान तो किसान का ही है और जनधन अकाउंट सभी के पास है। और पंजाब और हरियाणा तो ऐसे राज्य हैं जिसमें ऐसा हो संभव ही नहीं है कि किसान के अकाउंट ना हो, और अगर एक आध लोगों के नहीं होंगे तो वो खुलवाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हां, दूसरा उन्होंने सहकारी मंडियों पर भी बात कही। सहकारी मंडी में भी उन्होंने कहा सहकारी मंडी से भी अगर खरीदा जाएगा तो भी किसान के अकाउंट में जाना है, फिर सहकारी मंडी को दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो सहकारी बैंक बने हुए हैं, सहकारी समितियां बनी हुई हैं, सहकारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सोसाइटियों के माध्यम से सरकार खरीद सकती है, लेकिन उन सोसाइटियों को यह बताना पड़ेगा कि उनके किस किसान का कितना है और उनका आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। जब उनका आधार कार्ड लगेगा, उनका बैंक अकाउंट लगेगा, तो जिस किसान का जितना आपने बताया है कि हम आपको दे रहे हैं वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा। अब किसान से वो बिचौलिया, वो सहकारी समिति, वो सहकारी बैंक या वो सहकारी ऑर्गेनाइजेशन या मंडी, वो उससे ले।
एडवांस में भी ले सकता है, एडवांस में ले ले कि हम आपका तभी भर पाएंगे जब आप हमें 2% दे दोगे, बाकी अकाउंट में आपके पड़ता रहेगा। अगर उसको आपकी सेवाएं लेनी होंगी तो वो आपको 2%, 4%, 5% जो भी आपने तय किया है वो 5% का पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद उसका सामान अंदर हो जाएगा, उसका अकाउंट नंबर लग जाएगा, उसके अकाउंट में सीधा पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिट में तो मोदी सरकार महारथी है। आपको मालूम है कि जो सब्सिडी सिलेंडर की भी आती है वो सीधे अकाउंट में ही आती है। आजकल डीजल के रेट पेट्रोल के बराबर हो गए हैं, तो डीजल में जो सब्सिडी सरकार देती थी, जिसकी वजह से आधे से कम रेटों पर डीजल बिकता था, वो डीजल भी अब किसान अगर खरीद कर लाता है, उसका कोटा है, अगर वो खरीद कर लाता है और अपना डिटेल देता है तो किसान के अकाउंटों में सीधा सब्सिडी आने वाली है। 2,000 रुपए किसान को 6,000 रुपए साल के किसान के देने की बात जब कर दी सरकार ने, तो वो भी डायरेक्ट बेनिफिट टू द फार्मर है। मकान बनाए जा रहे हैं, उन मकानों में, शौचालयों में लगभग कोशिश ये की जा रही है कि किसान के ही या जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमरिंदर सिंह इसमें क्यों विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस को क्या समस्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को क्या समस्या है। भाई किसान का पैसा है, किसान का सामान है, किसान के एक सीधे अकाउंट में जाएगा। हम ये कह दें कि वो 3 कृषि कानून आप जिनका विरोध कर रहे थे, जिनकी वजह से आपने पूरे संसार को बताना चाहा कि केंद्र की सरकार बहुत अत्याचारी है, किसानों की सोचती नहीं है, किसानों के विषय में जानती नहीं है, किसानों के विषय में अच्छा नहीं कर रही है। टिकैत क्या इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे जिसमें पीयूष गोयल की चिट्ठी, जिसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का ना सरकार के अकाउंट में जाएगा, ना बिचौली के अकाउंट में जाएगा, ना सहकारी समिति के अकाउंट में जाएगा, और ना ही आड़ती के अकाउंट में जाएगा। पैसा सीधा किसान के अकाउंट में जाएगा। इसमें बुराई क्या है? बुराई तो आप सब जानते ही हैं कि ये पूरा मूवमेंट ही जो इनिशियली शुरू किया गया था वो बिचौलियों के द्वारा शुरू किया गया था। वो अपने आप को व्यापारी घोषित कर दिया, कहने के लिए वो किसान, लेकिन व्यापारी किसका? गरीब किसान का सामान लूट कर उसको सरकारी खजाने में भरना, और गरीब किसान को जो मर्जी हो वो पकड़ा दिया। और वो पकड़ाने के बाद बेचारा वो मर रहा है, वो खेती कर रहा है, वो रात रात भर पानी उसमें भर रहा है, वो उसकी निराई बुवाई कर रहा है, उसमें खाद बीज भी डाल रहा है। उसको समय के अनुसार पैसा न मिलना, उसको मार्केट में जो सस्ता रेट, जिस समय फसल कटती है उसमें मार्केट तो सस्ती होती, लेकिन जिस समय फसल कटती है उस समय एमएसपी अच्छा होता है। और जिसको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है वो क्या करे? उसको तो बेचना ही पड़ेगा। तो मालूम पड़ा कि उसको मार्केट में बेचने की बजाय इन बिचौलियों ने खरीद लिया, और बिचौलियों ने खरीद कर उसका पूरा डिटेल ले लिया और उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद पैसा अपने अकाउंट में ले लिया। 7 रुपए गेहूं, 10 रुपए गेहूं, 15 रुपए गेहूं खरीदा, और मालूम पड़ा कि 25 रुपए, 30 रुपए, 28 रुपए, 27 रुपए जो भी एमएसपी रहा उस पर भर दिया। पैसा खूब कमाई। गरीब किसान जानता नहीं कैसे भरना, क्यों? वो लैंडें छोटी होती जा रही हैं, इसलिए उसको कुछ और भी उपक्रम करने पड़ रहे हैं, कुछ और भी काम करने पड़ रहे हैं। तो वो सोचता है जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे ये जानने में कि क्या चल रहा है, उतने में हम 2 रुपए पैदा कर लेंगे, कुछ और परिवार का पालन भरण पोषण कर लेंगे, जिसकी वजह से वो गरीब और गरीब और गरीब और गरीब होता ही जा रहा है। लेकिन बिचौलिया बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने ये जो गुगली फेंकी है, इस पर क्लीन बोल्ड होने वाला है ये पूरा का पूरा किसान मूवमेंट, ये पूरा फर्जी किसान मूवमेंट, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, ये जो ध्वज और ट्रैक्टर रैली और महेंद्र सिंह टिकैत आजकल जो रसगुल्ले खा रहे हैं पूरे संसार भर में, पूरे हिंदुस्तान में, विरोधी तो खिलाएंगे ही ना कि उनको एक आदमी मिला ऐसा जो कुछ ना कुछ तो केंद्र के सरकार कमी निकाल कर बता रहा है। जिसके पास कमी नहीं है वो भी किसान के भावनात्मक रूप से खेल रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार जिस दिन से बनी 2014 के बाद, उसके बाद आपको कोई कमी ढूंढने में नहीं मिली। ममता बनर्जी देख लीजिए कैसे टांगे हिला रही हैं और कहती हैं कि मेरा पैर टूटा है, लेकिन उनके पास केंद्र के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं। अब उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया, ये तो बहिरे हैं, ये बाहर के लोग हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर भी हम बाहर के लोग अगर हो जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान है? क्या बंगाल हिंदुस्तान के बाहर है? क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं है?
ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और ये बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। इस पर केंद्र की सरकार ने, पीयूष गोयल ने जो गुगली फेंकी है वो क्लीन बोल्ड ही करने वाली है। अगर क्लीन बोल्ड ना हुए तो अभी जो अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करी हैं, वो हिट विकेट होने वाले हैं और अपने विकेट स्वयं गिराने वाले हैं। मुझे लगा कि आप सबको ये बात पता, इसकी खुशखबरी पता होनी चाहिए कि किसान के हित में केंद्र सरकार ने किस प्रकार से गुगली फेंकी। थैंक यू वेरी मच।